हेलो फ्रेंड्स, जीके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे वर्तमान में कौन क्या है। वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं, इसके अलावा भारत में जो भी सर्वोच्च पद हैं जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसके अलावा सेना प्रमुख, लोकसभा अध्यक्ष, इस तरीके से आरबीआई के गवर्नर और भी जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं भारत में, उन सभी पदों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा 2024 में जो नया केंद्रीय मंत्रिमंडल गठित किया गया है, नए नए मंत्री कौन बने हैं, उन सभी को आज के क्लास में कवर किया गया है। तो वीडियो को पूरा देखिए और आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अब चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के वर्तमान समय में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन सी राइट आंसर है। द्रौपदी मुर्मू ये भारत की 15वीं नंबर की राष्ट्रपति हैं। महिलाओं में ये सेकंड नंबर की महिला राष्ट्रपति हैं भारत की। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। ठीक है, एक और फैक्ट्स याद रखिए, द्रौपदी मुर्मू ये भारतीय इतिहास की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अब आदिवासी का नाम चला है तो किस जनजाति से ये बिलोंग करती हैं? ये संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं। ठीक है, ओडिशा राज्य की रहने वाली हैं, संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं और ये भारतीय इतिहास की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, जगदीप धनखड़ जो हैं ये भारत के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। 2022 से पद पे बने हुए हैं। जो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं वो भी 2022 में राष्ट्रपति बनी थी और जगदीप धनखड़ भी ये भी 2022 में भारत के उपराष्ट्रपति बने थे। ठीक है, देखिए भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है संसद के उच्च सदन राज्यसभा का सभापति भी होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन हैं, तो जगदीप धनखड़ हैं। ठीक है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी इनका पूरा नाम है। कौन से नंबर के ये प्राइम मिनिस्टर हैं? ये 14वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं। 2014 से ही पद पर बने हुए हैं। ठीक है, और 2024 में लगातार तीसरी बार ये भारत के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। किस लोकसभा क्षेत्र से ये सांसद हैं ये भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से ये सांसद हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अच्छा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है यही सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ही सीजेआई कहा जाता है। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़। पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? मुंबई के रहने वाले हैं। एक और क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो उसे भी याद रखिएगा, हरिलाल जे कनिया। हरिलाल जे कनिया, हरिलाल जे कनिया ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। भारत के वर्तमान समय में चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये भारत के 25वें नंबर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। देखिए भारत का जो निर्वाचन आयोग है इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। वर्तमान समय में जो 2 निर्वाचन आयुक्त हैं वे हैं ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। ऑप्शन ए और बी वाले चुनाव आयुक्त हैं और ऑप्शन सी वाले वर्तमान समय में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। ठीक है, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। वर्तमान में भारत के महान न्यायवादी कौन हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वर्तमान समय में भारत के महान न्यायवादी हैं आर वेंकट रमणी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। देखिए भारत का जो महान न्यायवादी होता है
ये भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार होता है। ठीक है, तो वर्तमान समय में भारत के महान न्यायवादी हैं आर वेंकटरमणी। ठीक है, ये भारत के 14वें नंबर के महान्यायवादी हैं। अच्छा, भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? MC सेतलउद। MC सेतलउद भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो देखिए, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, ये भारत के 14वें नंबर के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। वर्तमान में ये यूनाइटेड नेशन पैनल के बाहरी लेखा परीक्षकों के चेयरमैन भी हैं। अच्छा, भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? वी नरहरि राव। वी नरहरि राव भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे। वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? वर्तमान में भारत के CDS कौन है? तो ये हैं अनिल चौहान। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ये भारत के दूसरे नंबर के CDS हैं। भारत के प्रथम CDS थे बिपिन रावत, जिनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था। उसके बाद अनिल चौहान भारत के दूसरे नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने। देखिए, भारतीय 3 प्रकार की सेनाएं हैं भारत में। भारतीय इंडियन आर्मी, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना। इन तीनों सेनाओं के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए CDS पद जो है सृजित किया गया था। इस बात को भी याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के थल सेना प्रमुख कौन है? इंडियन आर्मी चीफ कौन है? वर्तमान समय में भारत के थल सेना प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी, जो कि हाल ही फिलहाल में भारत के 30वें नंबर के थल सेना प्रमुख बनाए गए हैं। भारत के प्रथम सेना प्रमुख कौन थे? भारत के प्रथम सेना प्रमुख थे, थल सेना प्रमुख थे KM करियप्पा। KM करियप्पा याद रखिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक देखते चलिए, परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। वर्तमान में भारत के नौसेना प्रमुख कौन है? वर्तमान समय में भारत के नौसेना प्रमुख हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। दिनेश कुमार त्रिपाठी जो हैं ये 26वें नंबर के भारतीय नौसेना प्रमुख हैं। ठीक है, अच्छा, नौसेना के प्रथम भारतीय प्रमुख कौन थे? रामदास कटारी। रामदास कटारी ये भारतीय नौसेना के प्रथम भारतीय प्रमुख थे। वर्तमान में भारत के वायुसेना प्रमुख कौन हैं? वर्तमान समय में भारत के वायुसेना प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, ये 24वें नंबर के वायुसेना प्रमुख हैं भारत के। अच्छा, इंडियन एयरफोर्स के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे? वो भी पूछा जाता है, याद रखिए, सुब्रतो मुखर्जी। सुब्रतो मुखर्जी इंडियन एयरफोर्स के प्रथम कमांडर इन चीफ थे, प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ थे। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो देखिए, वर्तमान समय में भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। ठीक है, 2019 से ही इस पद पर ये बने हुए हैं। अब देखिए, 2024 में आम चुनाव हुआ, नया केंद्रीय मंत्रिमंडल का गठन किया गया है। तो जो भी कैबिनेट मंत्री बने हैं इन्हें याद रखिएगा, आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। अमित शाह के पास 2 मंत्रालय हैं, केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय। राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं। डॉक्टर S जयशंकर यानी डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण के पास वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय हैं। पंचायती राज मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, ये 2 मंत्रालय राजीव रंजन सिंह को दिए गए हैं। इनका एक अन्य नाम से भी जाना जाता है इन्हें, लल्लन सिंह। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, रसायन और उर्वरक मंत्री 2 मंत्रालय जगत प्रकाश नड्डा के पास हैं। ठीक है, JP नड्डा जो कि पहली बार केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय 2 मंत्रालय दिया गया है शिवराज सिंह चौहान को, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व CM हैं। ऊर्जा मंत्री, शहरी मामलों के मंत्री, ठीक है, ये 2 मंत्रालय मनोहर लाल खट्टर को दिया गया है, ये हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय 2 मंत्रालय दिया गया है HD कुमारस्वामी को। उपभोक्ता मामले,
खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री बने हैं प्रहलाद जोशी। देखिए, ये जो भी मंत्रियों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं ये सारे के सारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं। इनमें से किसी के बारे में भी आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, ठीक है। राज्य मंत्री भी होता है स्वतंत्र प्रभार वाला, और इसके अलावा बिना स्वतंत्र प्रभार के भी राज्य मंत्री होता है, तो उसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इन सभी को ध्यान रखने हैं। रेल मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ये 3 मंत्रालय अश्विनी वैष्णव के पास हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं अन्नापूर्णा देवी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय चिराग पासवान को दिया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भूपेंद्र यादव को दिया गया है। दूरसंचार मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास मंत्रालय, ये 2 मंत्रालय ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिए गए हैं। शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान के पास है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय राम मोहन नायडू को दिया गया है। और याद रखिएगा, राम मोहन नायडू जो हैं ये भारत के सबसे युवा यानी भारत के सबसे कम उम्र के केंद्रीय मंत्री बने हैं। राम मोहन नायडू जो कि टीडीपी के नेता हैं, तेलुगु देशम पार्टी, जिसके प्रमुख हैं चंद्रबाबू नायडू। जल शक्ति मंत्रालय दिया गया है चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल को। श्रम और रोजगार मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय दिया गया है डॉक्टर मनसुख मांडविया को। कोयला मंत्रालय, खान मंत्रालय, ये 2 मंत्रालय जी किशन रेड्डी के पास हैं। बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय सर्बानंदा सोनोवाल के पास है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय दिया गया है जीतन राम मांझी को। संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत को दिया गया है। कपड़ा मंत्रालय गिरिराज सिंह। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय पीयूष गोयल के पास है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी। संसदीय मामलों के मंत्रालय और अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय दिया गया है किरेन रिजिजू को। जनजातीय मामलों के मंत्रालय जुएल ओरांव इस मंत्रालय के मंत्री बने हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री बने हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ठीक है। तो देखिए, ये 30 जो हैं कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं और ये आपके लिए वीवीआई हैं, ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? भारत के वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, जो कि लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। वर्तमान में जो लोकसभा चल रहा है ये 18वीं लोकसभा है, ठीक है। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ही थे और 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी यही चुने गए हैं लगातार दूसरी बार, ठीक है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जी.वी. मावलंकर। जी.वी. मावलंकर ये भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन हैं? तो ये हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जो हैं ये आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। आरबीआई जो है इसे भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है या फिर केंद्रीय बैंक कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा एम राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जे, टी रविशंकर और एक और हैं एमडी पात्रा, ठीक है। ये 4 लोग आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, चारों का नाम मैंने आप सभी को बता दिया। और शक्तिकांत दास जो हैं ये आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन कब किया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका नेशनलाइजेशन किया गया था 1 जनवरी 1949 को, ध्यान रखिए। संघ लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन कौन बने हैं? यूपीएससी की नई चेयरमैन बनी है प्रीति सूदन, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। प्रीति सूदन जो हैं ये संघ लोक सेवा आयोग की नई चेयरमैन बनी हैं। किसके स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया है? डॉक्टर मनोज सोनी के स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया है। अच्छा, ये बताइए यूपीएससी के प्रथम चेयरमैन कौन थे? यूपीएससी के प्रथम चेयरमैन थे रॉस बारकर, जो कि अंग्रेज थे। ये यूपीएससी के प्रथम चेयरमैन थे। क्वेश्चन पूछे कि यूपीएससी के प्रथम भारतीय चेयरमैन कौन थे? तो एच के कृपलानी। यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926 को। 1 अक्टूबर
1926 को। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल हैं। अजीत डोभाल ये भारत के वर्तमान समय में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। ठीक है, ये भारत के 5वें नंबर के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। इसके अलावा इनके नाम एक रिकॉर्ड भी हो गया है, ये भारत में सबसे लंबे समय तक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद पर रहने वाले व्यक्ति बन गए हैं। 2014 से ही ये पद पर बने हुए हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे? ब्रजेश मिश्रा। ब्रजेश मिश्रा ये भारत के प्रथम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। दिनेश कुमार खारा के स्थान पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, तो ये 27वें नंबर के SBI के चेयरमैन बने हैं चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी या फिर शेट्टी बोलिए। ठीक है, SBI की स्थापना कब हुई थी? SBI की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। इसका मुख्यालय मुंबई में है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के 33वें नंबर के कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? देखिए, जो कैबिनेट सचिव होता है ये केंद्र में जितने भी सचिव होते हैं, जैसे कि विदेश सचिव, वित्त सचिव, गृह सचिव etc, तो इन सभी सचिवों से सबसे बड़ा कौन होता है? कैबिनेट सचिव होता है। ठीक है, तो हाल ही फिलहाल में भारत के नए कैबिनेट सचिव बनाए गए हैं TV सोमनाथन। इससे पहले ये भारत के वित्त सचिव थे, लेकिन अब इन्हें राजीव गौबा के स्थान पर, किसके स्थान पर? राजीव गौबा के स्थान पर नए कैबिनेट सचिव बनाए गए हैं। और राजीव गौबा ये भारतीय इतिहास में सबसे लंबे समय तक कैबिनेट सचिव पद पर रहने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं, राजीव गौबा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अजय कुमार भल्ला जो ऑप्शन बी नंबर पे हैं, ये वर्तमान समय में गृह सचिव हैं। विक्रम मिस्री, देखिए विक्रम मिस्री जो हैं ये हाल ही फिलहाल में भारत के नए विदेश सचिव बनाए गए हैं। ये विदेश सचिव हैं। विदेश सचिव जो ऑप्शन बी पे हैं ये गृह सचिव हैं। ठीक है, गिरिधर अरमाने ये भारत के वर्तमान समय में रक्षा सचिव हैं। ठीक है, रक्षा सचिव हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, 18वीं लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन बने हैं? राहुल गांधी। ठीक है, 18वीं लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी बने हैं। देखिए, लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कुल सीटों का 10% सीट होना किसी पार्टी के पास ज़रूरी है। 2014 से ही विपक्ष के नेता का पद खाली था, क्योंकि भारत में जो कुल सीटें हैं लोकसभा की उसका 10% भी किसी के पास सीट किसी भी पार्टी के पास नहीं था। इसीलिए 2014 से विपक्ष का नेता का पद जो है खाली था। लेकिन 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 99 सीटें जीती और ये 10% से ज़्यादा है, क्योंकि वर्तमान समय में 543 लोकसभा सीटें हैं, तो 55 सीटें चाहिए किसी को भी विपक्ष का नेता बनने के लिए। लेकिन कांग्रेस के पास 99 सीटें हैं, इसी वजह से राहुल गांधी 18वीं लोकसभा के विपक्ष के नेता बनाए गए हैं। और राहुल गांधी कहाँ से सांसद हैं? उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सांसद हैं। केरल के वायनाड से भी ये जीते थे, लेकिन 2 जगह से एक व्यक्ति सांसद नहीं रह सकता, इसलिए वायनाड वाला सीट जो है इन्होंने छोड़ दिया है। अब वायनाड सीट पर जो है उपचुनाव होगा। रेलवे बोर्ड के वर्तमान और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? जया वर्मा सिन्हा। ठीक है, ये हाल ही में रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं। इसके अलावा CEO का पद भी इन्हीं के पास है, जया वर्मा सिन्हा के पास। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, 16वां वित्त आयोग, देखिए भारत सरकार ने इसका गठन किया था 2023 में। गठन कब हुआ? 2023 में। 16वें वित्त आयोग की अवधि कब से कब तक है? 2026 से लेकर 2031 तक है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, 16वें वित्त आयोग का गठन 2023 में हुआ था। इसकी अवधि 2026 से 2031 तक है। जो भी वित्त आयोग होता है इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं अरविंद पनगड़िया। अब हम 15वें वित्त आयोग के बारे में भी जान लेते हैं। 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था 2017 में। ठीक है, 15वें वित्त आयोग की अवधि है, इसकी अवधि है 2021 से 2026। ठीक है, वर्तमान समय में 15वां वित्त आयोग चल रहा है
और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? NK सिंह, जो ऑप्शन ए नंबर पे हैं, ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन हैं? ये हैं अमित अग्रवाल, ठीक है। जो ऑप्शन ए नंबर पे हैं ये UIDAI के अंशकालिक चेयरमैन हैं नीलकंठ मिश्रा। देखिए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, आप जो आधार कार्ड रखते हैं इसी प्राधिकरण द्वारा वो रिलीज किया जाता है। इसकी स्थापना की गई थी 2009 में। UIDAI की स्थापना की गई थी 2009 में, ठीक है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो ये हैं डॉक्टर S सोमनाथ, ऑप्शन ए राइट आंसर है, ठीक है। ये इसरो के 10वें नंबर के चेयरमैन हैं। इसरो की बात करें तो इसरो की स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और इसरो के प्रथम चेयरमैन कौन थे उसे भी याद रखिएगा, विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई इसरो के प्रथम चेयरमैन थे। वर्तमान में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन कौन हैं? तो ये हैं अजीत कुमार मोहंती। अजीत कुमार मोहंती जो हैं भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन हैं। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी 3 अगस्त 1948 को। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। वर्तमान में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के चेयरमैन कौन है? DRDO के चेयरमैन कौन है? समीर V कामत जो है इसके चेयरमैन है, ठीक है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका गठन किया गया था 1958 में और इसका हेडक्वार्टर। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन कौन हैं? अरुण कुमार मिश्रा, ऑप्शन ए राइट आंसर है, ठीक है। और जो ऑप्शन बी नंबर पे हैं भरत लाल, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के CEO हैं। CEO और महासचिव हैं। वहीं चेयरमैन हैं अरुण कुमार मिश्रा, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी 12 अक्टूबर 1993 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के वर्तमान चेयरमैन कौन है? M जगदीश कुमार, ऑप्शन बी राइट आंसर है, ठीक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, इसका गठन किया गया था 28 दिसंबर 1956 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रमुख यानी महानिदेशक कौन है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वर्तमान डायरेक्टर जनरल हैं यदुबीर सिंह रावत, ऑप्शन डी राइट आंसर है, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1861 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है। अच्छा, कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो एलेक्जेंडर कनिंघम ASI के प्रथम महानिदेशक थे। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रवर्तन निदेशालय के वर्तमान प्रमुख कौन है? जो प्रवर्तन निदेशालय होता है इसका जो डायरेक्टर होता है वहीं इसका प्रमुख होता है। तो वर्तमान समय में इसके प्रमुख हैं राहुल नवीन, ऑप्शन सी राइट आंसर है, ठीक है। प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना की गई थी 1 मई 1956 को। इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, नीति आयोग भारत सरकार का थिंक टैंक है। इसमें एक अध्यक्ष पद होता है, उपाध्यक्ष पद होता है और CEO। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो PM मोदी वर्तमान समय में इसके ऑटोमेटिक से अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन पूछे कि नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी हैं, सुमन के बेरी, ठीक है। ये वर्तमान समय में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और BVR सुब्रमण्यम ये नीति आयोग के वर्तमान समय में CEO हैं। नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर, ठीक है। अच्छा, योजना आयोग का गठन कब किया गया था वो भी याद रखिए, 15 मार्च 1950 को। केंद्रीय जांच ब्यूरो के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो देखिए, CBI का जो डायरेक्टर होता है वहीं इसका प्रमुख होता है। वर्तमान में इसके प्रमुख हैं प्रवीण सूद।
सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसका गठन किया गया था 1963 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत की विदेशी गुप्तचर एजेंसी अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग के प्रमुख कौन हैं? इसके प्रमुख हैं रवि सिन्हा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है। रॉ की बात करें, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है। रॉ की स्थापना की गई थी 21 सितंबर 1968 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा निगम के चेयरमैन कौन हैं? सिद्धार्थ मोहंती हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है। भारतीय जीवन बीमा निगम की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1 सितंबर 1956 को। ठीक है। और मुख्यालय मुंबई में है। LIC का मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के चेयरमैन कौन हैं? शाहजी KV, ये नाबार्ड के वर्तमान समय में चेयरमैन हैं। देखिए नाबार्ड का फुल फॉर्म बता रहा हूँ, ध्यान रखिए। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। नाबार्ड की स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 को। मुख्यालय मुंबई में है। चलिए अगला क्वेश्चन। वर्तमान में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के चेयरपर्सन कौन है? तो ये हैं माधवी पुरी बुच, जो कि हाल ही में काफ़ी चर्चा में रही थी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट था, इसी वजह से माधवी पुरी बुच जो हैं ये सुर्खियों में हैं। ऐसे बहुत सारे लिंक मिले हैं जिससे इनका लिंक जो है अडानी ग्रुप के चेयरमैन से मिलता है। इस तरह से न्यूज़ बन रहा था, जिसके कारण ये सुर्खियों में थी। तो याद रखिए सेबी की चेयरपर्सन कौन है? माधवी पुरी बुच। माधवी पुरी बुच के बारे में 2 बातें और ध्यान में रखिएगा। ये सेबी की चेयरपर्सन बनने वाली निजी क्षेत्र की पहली व्यक्ति हैं, और सेबी के चेयरपर्सन बनने वाली ये सबसे कम उम्र की भी व्यक्ति हैं, माधवी पुरी बुच। ठीक है। सेबी की बात करें तो इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को, लेकिन ये प्रभाव में आया था 30 जनवरी 1992 को। इसलिए कहीं कहीं 30 जनवरी 1992 भी इसका स्थापना लिखा हुआ मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन। वर्तमान में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के चेयरमैन कौन हैं? तो ये हैं देबाशीष पांडा। ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। मुख्यालय हैदराबाद में है। हैदराबाद जो कि मूसी नदी के किनारे स्थित हैं। अच्छा, IRDAI का इंग्लिश में फुल फॉर्म होगा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वर्तमान में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण यानी NCLT के चेयरमैन कौन हैं? NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इसके चेयरमैन हैं रामलिंगम सुधाकर। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण की स्थापना हुई थी 1 जून 2016 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरपर्सन कौन है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की चेयरपर्सन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, जो है इसके चेयरपर्सन हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। मुख्यालय मुंबई में है। अच्छा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के वर्तमान समय में मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कौन है? अगर ये पूछे तो राइट आंसर होगा आशीष कुमार चौहान, जो ऑप्शन ए नंबर पे हैं। और ऑप्शन सी नंबर पे हैं, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन हैं। वर्तमान में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरपर्सन कौन है? इसके चेयरपर्सन है प्रमोद अग्रवाल। ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन हैं प्रमोद अग्रवाल। वहीं जो ऑप्शन सी नंबर पे है सुंदर रमण रामामूर्ति, ये MD एंड CEO हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी 9 जुलाई
9 जुलाई 1875 को। मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के चेयरमैन कौन हैं? अनिल कुमार लाहौटी इसके चेयरमैन हैं। ट्राई का इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ट्राई के चेयरमैन हैं अनिल कुमार लाहौटी और अतुल चौधरी जो हैं इसके ट्राई के सीईओ हैं, याद रखिए। ट्राई की स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 को। 20 फरवरी 1997 को स्थापना हुई थी ट्राई की। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन है, यानी इसके प्रमुख कौन है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जनार्दन प्रसाद, ठीक है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के ये महानिदेशक हैं। और ऑप्शन ए नंबर पे हैं यदुवीर सिंह रावत, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रमुख हैं, ठीक है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1851 में। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। और अभी हमने बात किया था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, उसकी स्थापना की गई थी 1861 में और उसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये भी ध्यान रखना है, थोड़ा मिलता जुलता नाम है इसलिए मैंने आप सभी को बता दिया। वर्तमान में एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी एसोचैम के अध्यक्ष कौन है? ये एसोचैम का फुल फॉर्म होगा। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं संजय नायर। एसोचैम के अध्यक्ष हैं संजय नायर। एसोचैम की स्थापना की गई थी 1920 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और देखिए दीपक सूद जो हैं ये वर्तमान समय में एसोचैम के महासचिव हैं। वर्तमान में भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के अध्यक्ष कौन हैं? संजीव पुरी, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष हैं संजीव पुरी, ठीक है। और जो ऑप्शन सी नंबर पे हैं चंद्रजीत बनर्जी, ये भारतीय उद्योग परिसंघ के डायरेक्टर जनरल हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना की गई थी 1895 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में पेंशन कोष विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी PFRDA के चेयरमैन कौन हैं? दीपक मोहंती हैं, ठीक है। दीपक मोहंती PFRDA के चेयरमैन हैं। अभी हमने बात किया था सिद्धार्थ मोहंती। ये मोहंती सरनेम वाले में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। दीपक मोहंती जो हैं ये PFRDA के चेयरमैन हैं। और अभी हमने बात किया था सिद्धार्थ मोहंती वो LIC के चेयरमैन हैं। और एक हमने बात किया था अजीत कुमार मोहंती, वो भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन हैं, अजीत कुमार मोहंती, ठीक है। देखिए PFRDA की बात करें इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी स्थापना की गई थी 23 अगस्त 2003 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो ये हैं विवेक भसीन। ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वर्तमान में निदेशक हैं। इसका निदेशक ही इसका प्रमुख होता है, ठीक है। बार्क की बात करें भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, तो इसकी स्थापना की गई थी 3 जनवरी 1954 को। मुख्यालय ट्राम्बे में है, मुंबई के ट्राम्बे में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी फिक्की के अध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर अनीश शाह, ये फिक्की के अध्यक्ष हैं, ठीक है। और फिक्की के वर्तमान समय में महासचिव हैं शैलेश पाठक। फिक्की की स्थापना कब हुई थी? 1927 में फिक्की की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्तमान में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC के चेयरमैन कौन हैं? संजय अग्रवाल CBIC के चेयरमैन हैं। CBIC का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स, ठीक है। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्तमान में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन कौन हैं? रवि अग्रवाल केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के चेयरमैन है। CBDT का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज। इसका भी गठन 1964 में ही किया गया था CBIC के साथ में। मुख्यालय नई दिल्ली में है।
वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयोग के चेयरपर्सन कौन है, यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त वर्तमान समय में कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था 1964 में। इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तो CBDT, CBIC और केंद्रीय सतर्कता आयोग, इन सभी का गठन 1964 में हुआ था। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो हाल ही में सिडबी के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं मनोज मित्तल। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, सिडबी की बात करें तो फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। 2 अप्रैल 1990 को स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। अविनाश पांडे के स्थान पर न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन यानी NBDA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हैं रजत शर्मा, जो कि इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ हैं। रजत शर्मा, इन्हें NBDA न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन जो है ये भारत में समाचार प्रसारकों का सबसे बड़ा प्राइवेट संगठन है, निजी संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी 3 जुलाई 2007 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। अब आप सभी के लिए क्विज है, सिडबी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? और सिडबी के बारे में आप जितना भी कुछ जानते हैं नीचे कमेंट करके बताइए। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।